जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति एवं उनके आकार के बारे में। बच्चों, ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों इन स्थितियों में से कोई एक स्थिति आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही गारंटी के साथ आता है और आपसे कहता है कि आप बताइए कि अगर वस्तु मान लीजिए कि फोकस ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका सारा प्रकृति बताइए और उसका किरण आरेख खींचिए। उसी तरीके से बोल देगा ध्रुव पे रखा हो या फिर फोकस केंद्र के बीच रखा हो या फिर अनंत पे रखा हो, कहीं भी इस तरह से दे देगा आपको यहाँ रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सारा प्रकृति बताने के लिए और उसका किरण आरेख भी खींचने के लिए बच्चों। तो इन सारे चीज़ का जवाब हम लोग तभी दे सकते हैं जब यहाँ पे अच्छे से सीख जाएंगे बच्चों। लेकिन एक बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों, इन सारे किरण आरेख खींचने के लिए, इन स्थितियों को जानने के लिए बच्चों आप लोगों को मैंने 3 नियम बताया था किरण आरेख खींचने का। वो नियम अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करें और ज़रूर देख लें ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ सके और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर आप करिएगा ऐसा, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग है ना इस टॉपिक्स का पहला सिचुएशन देखने के लिए कि कैसे काम होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि सबसे पहले यहाँ मैं वस्तु को रखता हूँ कहाँ पर बच्चों, ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ पे? ये ध्रुव है, ये क्या है बच्चों, ये ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच रखता हूँ। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मान लीजिए मुझे नहीं मालूम, आपको करना क्या वो सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या ध्रुव और फोकस, या फोकस ध्रुव भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। फोकस और ध्रुव के बीच मैं कहीं भी एक वस्तु को रख दिया है। आपको इसी तरह कैसे दे भी देगा कि फोकस और ध्रुव के बीच कहीं वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सारा चीज़ देखिए अपने आप पता चल जाएगा। बस वो 3 ठो नियम ध्यान में रखना है, वो 3 नियम, तीनों में से कोई 2 नियम अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि ये जो मैंने वस्तु रखा है, इस वस्तु के किसी एक बिंदु से कम 2 किरण आरेख खींचेंगे, कम से कम 2। ठीक है बच्चों, कम से कम 2। मान लीजिए जनरली हम लोग इसके टॉप जो होता है ना, इसका ऊपर वाला बिंदु वहीं से गुजारते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे मारते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर से खींचेंगे तो हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश आता है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से जाता है बच्चों, फोकस से जाता है। मालूम है ना, मैंने बताया है बच्चों, आप लोग याद कीजिए, पीछे आगे देख लीजिए वीडियो, है ना। जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आएगा तो इसे जाएगा सुई खुचाक मारेगा, इसे परावर्तन, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए परावर्तन के बाद ये देखिए यहाँ पर ये सुई गया, ये फोकस से गुजर रहा है, ये फोकस से गुजर रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना बच्चों कि एक प्रकाश तो प्रधान अक्ष के समांतर खींचे और दूसरा प्रकाश क्या करेंगे बच्चों, ये वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारेंगे। किससे होते हुए बच्चों, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजारेंगे। आप देख लीजिए इसी बिंदु से जाना चाहिए उसी बिंदु से, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों ही किरण आरेख उसी बिंदु से जाना चाहिए। तो मैंने देखिए इससे ये खींचा और इसी बिंदु से अब ये दूसरा प्रकाश का किरण जो खींच रहे हैं हम, वो वक्रता केंद्र से जाना चाहिए, वो कर रहे हैं। तो वक्रता केंद्र के लंब जो प्रकाश खींचा जाएगा, हम लोगों को मालूम है कि परावर्तन हो करके पुनः उसी पथ पे लौट जाएगा। समझ में आ रहा है, परावर्तन होके उसी पथ पे लौट जाएगा। इसीलिए देख लीजिए ये स्विंग गया, रिबाउंड कर गया, बाउंस बैक कर गया बच्चों। देख लीजिए, आइए ऐसे जाएगा, है ना, यहाँ से ऐसे गया और स्विंग वापस लौट गया, इसे इधर गया, इधर इधर इधर, ये जाएगा इधर। देख लीजिए ये कहीं कट करेगा, अरे दूर जा रहा है, दूर 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 दूर, तो कैसे कट कर देगा, अपने एक दूसरे से दूर भाग रहा है तो कैसे कट करेगा, तो इधर तो कट करेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये कटते हुए दिख रहा है ना, वहाँ से कटते हुए आते हुए दिख रहा है हम लोग को, ऐसा लगेगा बच्चों। इसीलिए ये इधर नहीं, इधर कहीं कट कर रहा है बच्चों। देख लीजिए, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसे कुछ इसे देखेंगे, यहाँ पे पीछे कटता हुआ दिखेगा बच्चों। इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना इसका प्रतिबिंब। समझ में आ गया कैसे प्रतिबिंब बना। मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ बनने वाला है, लेकिन जब नियम का अप्लाई किए तो पता चल गया कि यहाँ तो प्रतिबिंब बनेगा।
अब देख लीजिए इसका सारा हम लोग बैकग्राउंड पता कर लेंगे। आप देख लीजिए, है ना, कैसे पता चलेगा, देख लीजिए। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है ना, दर्पण के पीछे बनेगा। अब वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। आज जब भी दर्पण के पीछे है तो कैसा होगा बच्चों? ये आभासी प्रतिबिंब होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ना तो हमेशा आभासी होता है, और सामने बनेगा तो वास्तविक होगा। जब भी पीछे है तो सीधा भी रहेगा, दर्पण के सामने है तो उल्टा भी रहेगा। बस इस चीज़ को भी ध्यान में रखना आप लोगों को। समझ में आ रहा है? कितना आसानी से हम लोग समझ जाएंगे कि जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, है ना, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, क्या कि अगर आप लोग घर में जो शीशा दर्पण देखते हैं उसमें जो अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं ना, है ना, सुंदर सुंदर जो चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो वो चेहरा जो आपको दिख पाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो खड़े होंगे वो ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं खड़े होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं, जो दिखता है हमको पूरा अपना स्ट्रक्चर दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खड़े हैं वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कहीं ना कहीं खड़े हैं। इसीलिए तो दर्पण के पीछे मेरा प्रतिबिंब बना है, हम देख पा रहे हैं आभासी प्रतिबिंब, नहीं तो नहीं दिखता, नहीं दिखता। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सिचुएशन पे। अब कहाँ पे रखेंगे? जब ध्रुव और फोकस के बीच रखिए लिए तो अब क्या करेंगे? फोकस पे रख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं, रख दिए फोकस पे। अब ले फोकस पे तो रख दिया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता नहीं है। अब पता चल जाएगा ना कहाँ बन रहा है, देखते रहिए। ठीक है, देखते रहिए, वही नियम अपनाएंगे, वो नियम अपनाएंगे, बन जाएगा काम। देख लीजिए, एक तो प्रकाश हम लोग को मालूम है कि प्रधान अक्ष के समांतर खचाक चला जाता है ना, फोकस से। कहाँ से जाता है? फोकस से, मालूम है हम लोग को। और दूसरा हम लोग वही वक्ता केंद्र से होते हुए खींचेंगे, और ये बिंदु को भी लेना है, ध्यान रहे वो बिंदु नहीं छोड़ना है हमको। अब देखिए इस बिंदु से गुजार रहे हैं, ये वक्ता केंद्र के लोग, ये इसी जगह स्विंग, अब यहाँ पे क्या होगा? बाउंस बैक करेगा यहाँ पे, और ये ऐसे भाग जाएगा, ऐसे स्विंग यहाँ तक ऐसे भागेगा। देख लीजिए भाग रहा है कि नहीं, क्योंकि वक्ता केंद्र से पुनः उसी पद पे लौट जाता है, और दूसरा फोकस से जा ही रहा है। अब देखिएगा इसको ना कि ये दूसरा एक दूसरे को कहीं कटे नहीं करेगा, ये एक दूसरे के समांतर हो गया। इसलिए ऐसे एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, मत चल साथ चलेगा, ये साथ चलेगा, ले साथ चलता है, कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेगा, कहीं नहीं कट करेगा, एकदम समांतर जाएगा, ये एकदम समांतर। ठीक है, तो ये कट में करवे नहीं करेगा, मतलब ये अनंत पे जाके कट करेगा, इसलिए भेदते हुए एकदम दीवार को छेद करते हुए अनंत पे जाके कट करेगा। जब अनंत पे कट करेगा तो अनंते पे ना प्रतिबिंब बनेगा, हैं, अनंते पे ना बनेगा। अब देख लीजिए ये सुई एकदम नीचे जा रहा है, अब ले यहाँ से सीधा उल्टा लटकल रहेगा, नीचे में रहेगा ना, टंगड़ी ऊपर रहेगा, मूड़ी नीचा रहेगा, उल्टे लटकल रहेगा, बहुत ही बड़ा रहेगा। देख लीजिए, तो इससे क्या पता चला बच्चों? इससे पता चला हम लोगों को कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, कहाँ पर? जब फोकस पे रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा मालूम है ना? जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधे अनंत पे बनेगा जाकर के। देख लीजिए, अनंत पे जाके बनेगा और उल्टा बनेगा। अब बहुत 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 बड़ा बनेगा, उल्टा लटकल रहेगा। और चूंकि दर्पण के सामने है ना तो वास्तविक तो बनवे करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना, ध्यान में रखना है। जब वस्तु फोकस पे रखा हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब है ना क्या हो रहा है? अनंत पे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, उल्टा लटकल रहेगा, इसम एकदम उल्टे लटकल रहेगा एकदम। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर सिचुएशन को समझने के लिए। तीसरा नंबर सिचुएशन क्या है बच्चों? जब हम वस्तु को फोकस पे रख ही दिए हैं, थोड़ा और उधर खिसक जाते हैं, है ना, थोड़ा और उधर खिसक जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? फोकस और केंद्र के बीच ना चले जाएंगे। तो चले आए फोकस और केंद्र के बीच, रख लिए। जब फोकस और केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है मालूम है? अब मालूम चल जाएगा हम लोगों को, बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो फोकस और केंद्र के बीच रख दिए, ठीक है। जब इसके बीच रखे ना तो क्या हुआ मालूम है? देखिए वही कहानी हम लोग अपनाएंगे,
दो ठो नियम कम से कम अपनाना है, 3 गो बताइए दिए हैं, 2 ठो अपना लेना है। ठीक है, एक तो खींच रहे हैं प्रधान अक्ष के समांतर, इसे खुचा चला जाएगा परावर्तन होकर के। कहाँ चला जाएगा बच्चों? फोकस से होते हुए जाएगा। हम लोग को मालूम है ना, ऐसे स्विंग जाएगा, अब फोकस से गुजर जाएगा, ऐसे वापस। पता चल गया। अब ये फोकस से तो गुजर गया, अब दूसरा किरण हम लोग कहाँ से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से गुजार देंगे, इस बिंदु को लेते हुए गुजार देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस बिंदु से लेते हुए गुजार रहे हैं, अब वक्रता केंद्र से भी गुजार रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, स्विंग जाएगा, ऐसे चला जाएगा वापस, है ना, बाउंस बैक कर जाएगा उसी पथ पर। हम लोग को मालूम है, ऐसे बाउंस बैक करेगा तो ऐसे 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 ले यहाँ पे आके कट कर दिया, कट कर गया ना, कर गया कट। अब देख लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, उल्टा नहीं लटकल रहेगा। देख लीजिए नीचे है, उल्टा नहीं लटकल है। समझ में आ गया। अब हम लोगों को कोई पूछता है, अगर हम लोगों को क्या पूछता है बच्चों? अगर कोई पूछता है कि बताओ कि फोकस केंद्र के बीच वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? तो देखिए हम जवाब देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहेंगे कहाँ बनेगा? केंद्र और अनंत के बीच। देखिए ना, केंद्र और अनंत के बीच ना है, अनंत इधर ना कहीं होगा, इधर कहीं इधर होगा, अनंत होगा ना, तो केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वस्तु से हल्का बड़े ना बन रहा है, तो वस्तु से हल्का बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। और सामने है तो वास्तविक तो बनबे करेगा, है कि नहीं? सामने है तो वास्तविक बनबे करेगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं आया है तो फिर एक बार जो है ना, फिर से आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे। कौन सा सिचुएशन बच्चों? चौथा नंबर सिचुएशन जाने के लिए। अब चौथा नंबर सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? आप देख लीजिए, जब ध्रुव फोकस के बीच रखिए दिए, फोकसों पे रखिए दिए, फोकस और केंद्र के बीच रखिए दिए, तो केंद्रों पे रख देते हैं। कहाँ पर? केंद्रों पे रख देते हैं। ले, केंद्रों पे रख दिए, ये हुआ आपका केंद्र, है ना, रख दिए केंद्र पर। अब केंद्र पर जाके खड़ा कर दिए ऐसा, एकदम का भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, कहाँ बनेगा? तो देखते हैं कहाँ बनता है। यहाँ पे जब वस्तु को रखिए दिए हैं तो हम लोग नियम जानते हैं, 3 ठो, 3 को में से कोई 2 को घुसेर देंगे। ले, घुसेर देते हैं। एक ठो प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, ऐसे स्विंग खुचाक वापस लौटेगा, ऐसे जाएगा स्विंग, यहाँ से परावर्तन होकर के फोकस से न गुजरेगा। मालूम है ना, प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश आता है फोकस से न गुजरता है। हाँ, फोकस से गुजर रहा है, ठीक, गुजर गया। अब दूसरा बच्चों, अब कहिएगा दूसरा आप तो गुजारते थे, केंद्र से गुजार लीजिए, यहाँ पर केंद्र से गुजार लीजिए। देखिए केंद्र से कैसे गुजार, इसे गुजारिएगा तो इससे जेबे नहीं करेगा। आप तो कहते कि केंद्रों से जाना चाहिए, इससे से जाना, यह बिंदु से जाना चाहिए, यहाँ पर तो जेबे नहीं करेगा, तो क्या कीजिएगा? अरे दूसरा कंडीशन है मेरे पास, है ना, एगो और ना है, उसका इस्तेमाल कब करेंगे? अब ये कर लेते हैं उसका। देख लीजिए, एगो कौन था और भाई? एगो और था ना हमको, हाँ एगो और है, कौन सा? तो फोकस के तरफ आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, याद कीजिए, है कि नहीं? हाँ, एक ठो तो गुजार दिए प्रधान अक्ष के समांतर, ऐसे आइए चला गया, ऐसे फोकसवा से चला गया। अब दूसरा क्या करेंगे? एगो फोकसे से ले आ रहे हैं, ले आप फोकस से, इससे भी आ रहा है, फोकस से भी आ रहा है, इससे आ रहा है, फोकस से भी आ रहा है, तो ऐसे आएगा ये, यूं फोकस से आ रहा परावर्तन होगा, इससे खुचाक परावर्तन हो जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों? समांतर जाएगा प्रधान अक्ष के, समझ में आ रहा है? समांतर जाएगा, यहाँ आके कट कर जाएगा, जैसे कट किया बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर उल्टा बन जाएगा, बनेगा ना। अब देख लीजिए प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना, देख लीजिए कैसा बना, समझ में आ रहा है? अब आपको पूछे कि वस्तु को जब केंद्र पर रखते हैं तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, तो कहेंगे कि जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और सामने में है तो वास्तविक बनबे न करेगा। समझ में आ रहा है? तो बन गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारा सिचुएशन को आंसर दे देंगे। अब चलते हैं अगला सिचुएशन, 5वां नंबर। जब केंद्र पर रखिए दिए हैं, अब थोड़ा और खिसका देते हैं, केंद्र और अनंत के बीच डाल लेते हैं। तो ले लीजिए, केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पे रख दिए, लीजिए इधर कहीं केंद्र होगा ना, सॉरी अनंत होगा, इधर इन्फिनिटी होगा कहीं पर। अब इसको केंद्र और अनंत के बीच रख दिए हैं, देख लीजिए बीच में यहाँ रख दिए हैं। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मालूम नहीं, मालूम चल जाएगा, हम लोग के पास तो मंत्र है ना 3 ठो, वही तीनों मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। लीजिए A B, हाँ सॉरी
यहाँ पे ए बी, ए डैश बी डैश नहीं, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, ए बी यहाँ वस्तु रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वही 3 ठो मंत्र में से कोई 2 मंत्र लगा देते हैं, लगा दीजिए। एगो क्या करेंगे, प्रधान आयस्क के समांतर स्विंग जाएगा और दर्पण से परावर्तन होगा, खुचाक और चलाएगा, फोकस से वापस आ गया, ठीक है। और दूसर का हम लोग क्या करेंगे, वक्ता केंद्र से गुजारेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गुजार सकते हैं ना, है ना। देख लीजिए, इससे भी जाएगा, वक्ता केंद्र से भी जाएगा। लीजिए इसे वक्ता केंद्र से गुजारेंगे, स्विंग खुचाक, यहाँ पे क्या बाउंस बैक कर जाएगा, हम लोग को मालूम है। वक्ता केंद्र से जाओगे, वापस उसी पद पे लौट के आओगे, आ गया। अब जैसे ही आएगा ये बेचारा यहाँ कट कर जाएगा, कट कर गया। जैसे यहाँ कट करेगा प्रतिबिंब वहीं उसका बन जाएगा, प्रतिबिंब वहाँ पे बन जाएगा। आप देख लीजिए, सारा सिचुएशन आपके सामने में है कि कहाँ पे रख रहे हैं तो कहाँ पे बन रहा है। देख लीजिए, जब वस्तु को केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है बच्चों, केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, बन रहा है ना, वस्तु से छोटा बन रहा है। और चूंकि दर्पण के सामने है तो समांतर ना बनेगा, हाँ समांतर बन गया। समझ में आ रहा है, बस हो गया, ये भी हमको पता चल गया है, इसका प्रकृति सारे सब कुछ सिचुएशन। किरण आरेख भी सुंदर सा खिंचा गया है कि नहीं। इस सारे चीज़ को इसी तरह से देखें। इसको हम सिंबल में दिखा दिए आप लोग को, ये सब दिखा दिया, आप लोग देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे फोकस ध्रुव के बीच रखा है तो दर्पण के पीछे, ये सब लिख दिए। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हैं तो अनंत पे बना है, ये है ना, वस्तु को जो है ना ऑब्जेक्ट को केंद्र और फोकस के बीच रखे तो अनंत और केंद्र के बीच बना है। ये सब सिंबल में लिख दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को केंद्र पर रखे तो इमेज भी केंद्र पर बना है, ऑब्जेक्ट को अनंत और केंद्र के बीच रखे हैं तो इमेज जो है केंद्र और फोकस के बीच बना है। तो ये सब अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम उसे समझा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं एक और सिचुएशन। अब सब जगह कड़ी देख बार अनंतों पे रख देंगे, कहाँ रख देंगे, अनंतों पे रख देंगे। लीजिए अनंत पे रख दिए हैं वस्तु को। अब वहां से 2 प्रकाश ला रहे हैं, घींच घाच करके आ रहा है, इसे आ रहा है, और नीचवों से 1 प्रकाश ले आ रही है इसे अनंत से। तो अनंत से जो प्रकाश आता है दर्पण के समांतर, वो प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो क्या होता है, परावर्तन के बाद फोकस से ना गुजरता है, तो फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है, फोकस से ही गुजरेगा। लीजिए फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है। और फोकस से गुजरेगा तो कहाँ कट करेगा, फोकस पर दोनों, इसीलिए फोकस पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, आज सामने है तो वास्तविक बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बिंदु पे बन रहा है। अनंत पे है तो एकदम बहुत छोटा फोकस पे बनेगा और उल्टा बनेगा बच्चों, ध्यान में रखना है। तो ये सारा स्थिति था। और एक और स्थिति होता है बच्चों कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, बराबर बनता है और आभासी बनता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका सिचुएशन नहीं बना सकते हैं क्योंकि ध्रुव पर है। भाई ध्रुव पर है तो कैसे बना सकते हैं, यहीं पर है, वही बनाने में दिक्कत होगा, इसीलिए बच्चों उसको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। तो ये सारा मेरा सिचुएशन था कि अवतल दर्पण में जो वस्तु को रखते हैं उसका प्रकृति क्या होता है, प्रतिबिंबों की, कहाँ बनता है, कैसा बनता है, नहीं बनता है, इन सारा चीज़ का डिस्कशन हम लोगों को हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपको आ गया है तो बच्चों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो और साथ ही बच्चों इसको शेयर भी क्या कीजिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर सके। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।